समृद्ध मिथिला के राज्य में राजा जनक एक पवित्र अनुष्ठान कर रहे थे जब उनकी हल ने धरती में छिपे एक सुनहरे संदूक को छुआ। उनकी आश्चर्य की बात थी कि अंदर एक सुंदर बच्ची थी जो दिव्य प्रकाश से चमक रही थी। यह समझते हुए कि वह देवताओं का आशीर्वाद है, जनक और उनकी रानी सुनैना ने खुशी खुशी उसे गोद लिया और उसका नाम सीता रखा। सीता एक और बुद्धिमान युवा महिला में विकसित हुई, जिसे उसकी दया और शक्ति के लिए सराहा गया। एक दिन दिव्य शक्ति के प्रदर्शन में उसने भगवान शिव के शक्तिशाली धनुष को बिना किसी कठिनाई के उठाया, जो साधारण मनुष्यों के लिए बहुत भारी था। जैसे ही सीता युवा हुई, राजा जनक ने एक भव्य स्वयंवर की घोषणा की। चुनौती सरल थी, कोई भी राजकुमार जो भगवान शिव के पवित्र धनुष को तान सके, वह सीता का हाथ जीत लेगा। कई राजाओं और योद्धाओं ने प्रयास किया लेकिन असफल रहे। फिर अयोध्या के राजकुमार राम आए, जिन्होंने न केवल धनुष को उठाया बल्कि उसे आधा भी तोड़ दिया। इस प्रकार सीता और राम एक भव्य समारोह में विवाह बंधन में बंध गए। अपने पिता द्वारा किए गए वादे के कारण राम को 14 वर्षों के लिए निर्वासित किया गया। सीता, जो प्रेम और कर्तव्य से बंधी थी, ने उनके साथ जाने पर जोर दिया। लक्ष्मण के साथ उन्होंने महल की विलासिता को छोड़ दिया और वन जीवन की कठिनाइयों को अपनाया। जंगल में निवास करते हुए सीता ने एक जादुई सुनहरे हिरण को देखा और उसकी सुंदरता से मोहित हो गई। उसने राम से अनुरोध किया कि वह उसके लिए उसे पकड़ ले। उन्हें यह नहीं पता था कि वह हिरण रावण, राक्षस राजा द्वारा भेजा गया एक छल था। जब राम ने सुनहरे हिरण का पीछा किया, सीता अकेली रह गई। अवसर का लाभ उठाते हुए रावण, जो एक ऋषि के रूप में डिस्गाइज था, ने उसे धोखा दिया और अपने उड़ते रथ में उसका अपहरण कर लिया। जब वे लंका की ओर उड़ रहे थे, सीता मदद के लिए चिल्लाई। रावण ने सीता को अपने लंका राज्य में ले जाकर सुंदर अशोक वन में कैद कर दिया। हालांकि उसने उसे अपनी रानी बनने के लिए मनाने की कोशिश की, सीता राम के प्रति अपनी भक्ति में अडिग रहीं। उसने अपने दिन उसकी वापसी के लिए प्रार्थना करते हुए बिताए। महान हनुमान, राम के एक समर्पित संदेशवाहक, ने बाग में सीता को पाया और उन्हें आश्वस्त किया कि राम जल्द ही उन्हें बचाएंगे। राम का संदेश लेकर उन्होंने लंका के कुछ हिस्सों को नष्ट कर दिया और फिर अयोध्या लौटकर रिपोर्ट की। राम ने हनुमान और उसकी बंदर सेना के समर्थन से रावण के खिलाफ एक भयंकर युद्ध किया। युद्ध के कई दिनों के बाद राम ने अंततः रावण को पराजित किया, जिससे उसकी तानाशाही समाप्त हुई। सीता अंततः मुक्त हो गई। हालांकि राम ने सीता को बचाया, उन्होंने उसकी पवित्रता के बारे में किसी भी संदेह को दूर करना चाहा। अडिग विश्वास के साथ सीता ने एक प्रज्वलित अग्नि में कदम रखा, लेकिन आग ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। देवताओं ने स्वयं उसे पवित्र घोषित किया और उसे आशीर्वाद दिया। राम और सीता अयोध्या लौटे, जहां राम का राजतिलक हुआ। हालांकि सीता की पवित्रता के बारे में अफवाहें फैल गईं और खुद को साबित करने के बावजूद उन्हें सेज वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया गया, जहां उन्होंने जुड़वा बेटों लव और कुश को जन्म दिया। सालों बाद जब राम ने सीता को अयोध्या वापस बुलाया, उसने काफी परीक्षाएं सहन की थी। उसने मातृभूमि से प्रार्थना की कि वह उसे वापस ले ले, अपनी शाश्वत पवित्रता को साबित करते हुए। धरती फटी और वह धरती में गायब हो गई, पीछे ग्रीविंग राम और उनके बेटों को छोड़ते हुए। सीता की कहानी सहनशीलता, भक्ति और बलिदान की है। विशाल परीक्षणों का सामना करने के बावजूद वह अपने गुणों में अडिग रहीं। उनकी कहानी लाखों लोगों को प्रेरित करती है, हमें विश्वास और धर्म की शक्ति की याद दिलाती है।